अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गुरुवार को ऋषिकेश एम्स में हुई मुजफ्फरनगर निवासी 2 लोगों की मौत। मुजफ्फरनगर प्रशासन ने कहा मौत का कारण स्पष्ट नहीं, जबकि एम्स प्रशासन ने मृतकों में की कोरोना संक्रमण की पुष्टि। शुक्रवार को भी जनपद में मिले 4 नए कोरोना संक्रमित, कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 57 पर। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के सिसोली में किसान द्वारा आत्महत्या करने के मामले में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने पीड़ित परिजनों को 10 लाख की आर्थिक सहायता व दोषी मिल कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई का दिया आश्वासन। जनपद में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन ने सप्ताह में मंगलवार व शुक्रवार को नगर के बाजारों को सैनिटाइज कराने का लिया फैसला। शुक्रवार की सुबह मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 10,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। जनपद मुजफ्फरनगर में जानलेवा कोरोना वायरस धीरे धीरे लोगों को मौत के आगोश में लेने लगा है। पिछले दिनों मुजफ्फरनगर के रामपुरम निवासी एक महिला की मौत से जहां जनपद वासी अभी उबर भी नहीं पाए थे, वहीं गुरुवार को ऋषिकेश स्थित एम्स में मुजफ्फरनगर निवासी 2 लोगों की मौत ने स्थिति को और भी भयावह बना दिया है। हालांकि एम्स प्रशासन ने दोनों लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि की है, लेकिन मुजफ्फरनगर प्रशासन इस मामले में साफ तौर पर कुछ भी कहने से बचता रहा। दोपहर के समय अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि मुजफ्फरनगर के मिमलाना रोड निवासी एक युवक पिछले कुछ दिनों से गंभीर बीमारी के कारण ऋषिकेश एम्स में भर्ती था तथा पिछले 2 दिनों से वेंटिलेटर पर था। गुरुवार को इस व्यक्ति की मृत्यु के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है, लेकिन मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। वहीं दूसरी मृतक एक महिला है जो किडनी की गंभीर समस्या से पीड़ित थी तथा किडनी फेल होने के कारण इस महिला की मौत बताई जा रही है। इस विषय में जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया, कोरोना से जुड़ा हुआ सीधे नहीं है मैटर। इसमें दरअसल ऐसा था कि एम्स में 2 लोग एडमिट थे, एम्स ऋषिकेश में, उनके डेथ की बात सामने आई तो उसके बारे में जो पता किया गया है तो एक व्यक्ति जो यहाँ का मिमलाना रोड सिविल लाइन थाने का रहने वाला था, वो कुछ दिन पहले किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित था और उसकी वजह से वहाँ एम्स में एडमिट किया गया था ऋषिकेश में उसको, और 2 दिन से पिछले वो वेंटिलेटर पर भी था और उसका जो है डेथ हो गई। लेकिन अभी जो मृत्यु के कारण है चिकित्सकों ने कुछ डिक्लेयर नहीं किया कि किस वजह से उसकी डेथ हुई है, उसका कारण अस्पष्ट है। इसी प्रकार कल एक महिला की डेथ हुई थी। उस महिला के डेथ में हुआ क्या कि उसको किडनी की प्रॉब्लम थी, तो वो भी एम्स ऋषिकेश में भर्ती थी। ये पता चला उसका कि जो है कि उसका किडनी फेल हो गई है, किडनी फेल होने से डेथ हो गई उसकी, और डेथ के उपरांत चेकअप में उसको कोरोना पाया गया। तो ये 2 प्रकरण थे जो कि चल रहे थे। शुक्रवार को भी मुजफ्फरनगर जनपद वासियों को रोज बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की संख्या से कोई राहत नहीं मिल सकी तथा रोजाना की भांति ही शुक्रवार को भी कोरोना संक्रमितों के आंकड़े में बढ़त दर्ज की गई। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के स्वास्थ्य विभाग को कुल 70 नमूनों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 4 सैंपलों के रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं। जिन लोगों के परिणाम पॉजिटिव आए हैं ये सभी लोग कवाल क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनमें एक व्यक्ति कुछ दिन पूर्व हैदराबाद से लौटा था तथा बाकी 3 लोग पूर्व में संक्रमित पाए गए लोगों के संपर्क में आए लोग हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी संक्रमितों को कोविड अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करा दिया गया है। इस विषय में जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया, आज 70 सैंपल के रिजल्ट प्राप्त हुए हैं, उसमें 4 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, बाकी सभी सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं। 53 केस हमारे पास पहले से थे, 4 और बढ़ गए, उसमें जो है 57 केस हो गए हैं मुजफ्फरनगर जनपद में। ये 4 के 4 व्यक्ति कवाल क्षेत्र के रहने वाले हैं, उसमें एक व्यक्ति जो है हैदराबाद से प्रवासी आए हुए थे वो थे, और बाकी 3 व्यक्ति जो पहले कुछ पेशेंट थे उनके संपर्क के थे, उसी संपर्क में ही उनका वो टेस्ट किया गया था। तो ये वर्तमान स्थिति है। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के सिसोली कस्बे में एक किसान ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर के सिसोली कस्बे का निवासी किसान ओमपाल खेतों में खड़ी अपने गन्ने की फसल के कारण पिछले कई दिनों से काफ़ी तनाव में था।
क्योंकि गांव में लगा खतौली मिल का गन्ना तोल केंद्र मिल द्वारा बंद कर दिया गया था तथा क्षेत्र के कोल्हू संचालकों ने भी गन्ने की अधिकता के कारण ओमपाल से उसका गन्ना लेने से इनकार कर दिया था। अब ऐसे में किसान ओमपाल अपने खेत में खड़ी गन्ने की फसल को लेकर काफी चिंतित था तथा इसी तनाव के चलते ओमपाल ने गुरुवार को अपने खेत में खड़े एक पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में गुरुवार को सिसोली पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने मृतक के परिजनों को चीनी मिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने तथा मिल का तोल केंद्र फिर से चलाने व आर्थिक सहायता दिलवाने का आश्वासन दिया था। लेकिन शुक्रवार सुबह तक भी जब मिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो गुस्साए किसानों ने मृतक के शव को सिसोली में नाले की पुलिया के समीप रखकर धरना शुरू कर दिया तथा इस मामले में जिलाधिकारी द्वारा दिए गए बयान पर रोष जताते हुए बयान वापसी लेने की मांग की। हाँ, कल सिसोली गांव पंचायत में ओमपाल सिंह सन ऑफ कुलवीर सिंह करके एक किसान का सुसाइड हुआ है। उस संबंध में कुछ चीज़ें हमको क्लैरिफाई करना है। ये बताया जा रहा है कि गन्ना पर्ची को लेकर के इनका आत्महत्या हुआ है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनके पास जो बेसिक कोटा है 143 क्विंटल था। एडिशनल बॉन्डिंग इनका 13.4 क्विंटल ऑलरेडी मार्च में इशूड है। कुल मिलके 156.4 क्विंटल ये अपने से इनका बेसिक जो बॉन्डिंग कोटा है वो इश्यू हुआ है। बट इसमें से भी इन्होंने 149 क्विंटल ही इन्होंने आपूर्ति किया है। इसके अलावा 9 क्विंटल का पर्ची इनको 7 अप्रैल को इश्यू हुआ है। तो कुल मिलके 20 क्विंटल इनको जो आपूर्ति अपने से करना था वो भी इन्होंने नहीं किया है। और मिल में 5 जून दैट इज आज से फ्री परचेज भी शुरू हो रहा है। जितने भी किसान का कोई भी बच रहा है तो वो हम लोग उसको परचेज कर लेंगे। अन्य मिलों में भी फ्री परचेज के माध्यम से जितना गन्ना बचा है सब खरीदा जा रहा है। कहीं कोई परचेज का इशू बिल्कुल नहीं है। और इसमें पुलिस में प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया गया है। इसमें कुछ फैक्ट्स सामने आ रहे हैं, जैसे ओमपाल के पास 5 बीघा जमीन था और इनके मदर का 5 बीघा जमीन वो डिस्प्यूटेड है, क्योंकि सभी इनके साथ 3 भाई हैं, सोहन, राजवीर और महावीर का ऑलरेडी डेथ हो चुका है। तो ओमपाल, सोहन और राजवीर के बीच में जमीनी विवाद है। और सोहन के पास जो 7 बीघा जमीन है वो भी यही जोत रहे हैं, ओमपाल ही जोत रहे हैं। और उसका भी जो लीज 4,000 रुपीज में लिए हैं, 28,000 रुपीज ड्यू है सोहान के पास। तो ये कुल मिलके प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है आपसी लेन देन का और जमीनी विवाद लग रहा है आपस में, जो फैमिली के अंदर का डिस्प्यूट है। बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे भी और फैक्ट्स सामने आएंगे और ब्रीफिंग होगा। धरने की सूचना पर आला पुलिस अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे तथा धरनारत लोगों को समझाने का प्रयास किया। धरने की सूचना पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान व बुढ़ाना विधायक श्री उमेश मलिक के अलावा सपा व राष्ट्रीय लोकदल के नेता भी मौके पर पहुंचे तथा शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। जिलाधिकारी द्वारा दिए गए बयान पर डॉक्टर संजीव बालियान ने दुख प्रकट करते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी तथा पीड़ित परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दिलवाने का ऐलान किया, जिसमें 5 लाख रुपए की सहायता राशि मुख्यमंत्री राहत कोष व 5 लाख किसी अन्य स्रोत से दिलवाए जाएंगे। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर प्रशासन की तरफ से भी किसी ने कोई ऐसी बात की पारिवारिक मामले में तो उसकी जिम्मेदारी मैं ही लूँ। जो भी कहा वो गलत कहा। ऐसी बात किसी को भी नहीं कहनी चाहिए, कभी ऐसी भाई कारण यह है कि मैं अपने आप को जिम्मेदार मान रहा, मेरा घर है, मेरे परिवार में बैठा है। तो अगर उसने भी कुछ गलत कही तो गलत कही है। प्रशासनिक मामला अधिकारी आते हैं जाते हैं भाई, शायद 2 महीने के लिए 4 महीने के लिए हमें रहना, हम नहीं कह सकते कोई बात ना आप कह सकते। उनका तो शायद 2 महीने में 4 महीने में कहीं और डीएम होंगे, कहीं और अधिकारी होंगे। अधिकारियों का इस मामले से ज्यादा भावनात्मक लगाव रहता है। आपस में सामान वितरण ना पूरे जिले में सामान वितरण ना पाएगा तो हमें पता नहीं। अजी उसका जमीन कारण भाई साल वही की बहुत है। कारण केवल मिल से पर्ची ना मिलना है इसका मौत का, ये तो दिमाग में खा दी हो। भाई डीएम साहब को अपना बयान वापसी लेना पड़ेगा। मंत्री जी है और सब इसका मामला समझा लो। सब जिम्मेदार बैठे हैं जी, राजपाल जी बालियान भी है और सब है जी, सब इसके बाद सब मामला एक है। और ये गन्ने के सामान वितरण के बाद में करिए, बाद में छुले पड़ा तो गन्ने नहीं छुले भाई साहब, कोल्लू बंद हो गए, वो कोल्लू में
आगे जी भी लग रहे सब बैठे। धीरज लाटियान ने कहा अभी पर्चियों में गड़बड़ हुई, यह बात सच भी है। ये सच है कि पर्ची का समान वितरण और सर्वे में कुछ न कुछ समस्या हर जगह रही है जी। अगर सर्वे ठीक पूरी तरह से होती तो शायद इतने ऊपर नीचे ना होती, किसी को ज़्यादा पर्ची किसी को कम पर्ची। इन सब मामले में है कि हमने अपना भाई खो दिया। इसके अलावा सपा व राष्ट्रीय लोकदल की ओर से भी पीड़ित परिवार को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई तथा भाकियों की ओर से भी 50,000 की सहायता राशि पीड़ित परिवार को प्रदान की जाएगी। इस मामले में दोषी मिल अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का आश्वासन भी केंद्रीय मंत्री द्वारा पीड़ित परिवार को दिया गया। इस घटना के विषय में जानकारी देते हुए भाकियू प्रवक्ता श्री राकेश टिकैत ने बताया। देखो, पूरा मामला ये है कि किसानों को फसलों के रेट नहीं मिल रहे। किसान, ये जो लॉकडाउन चला है इसमें पूर्ण रूप से किसान बर्बाद हुआ। अगर ये बेल्ट गन्ने की बेल्ट है तो उसका भुगतान नहीं होता, समय से पर्ची नहीं आती। ये सारी समस्या यहाँ पे आई है इन किसानों के सामने। और हालात आपने देखे हो कि इस किसान का जो मकान है, पूरा छत पूरा मकान इसका टूटा हुआ है। तो आदमी जो टेंशन होती है जब उसको पैसे, जब पूरा उसमें पैसा उसके पास में नहीं होता तो वो इसी तरह के कदम उठाता है। और ये आत्महत्या का और ज़्यादा ये बढ़ेगा पूर्ण रूप से, क्योंकि ये उसके रिजल्ट आने शुरू हुए हैं तो आत्महत्याएं बढ़ेगी देश में। नहीं, पारिवारिक किसी का क्या झगड़ा, पारिवारिक इसमें झगड़ा करने वाला कौन इसमें वो है भाई? प्रशासनिक अधिकारी आन कर देखे। और पारिवारिक में झगड़े भी किस चीज़ से होते हैं भाई? जब पैसे की कलह होगी तो झगड़े उसी से होते हैं। उसका किसान का खेत में गन्ना खड़ा हुआ है, शुगर फैक्ट्री की बंदी की कगार पे है, मकान पे उसकी छत उसकी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ये हैं, इन्हीं से ये आदमी त्रस्त होकर आत्महत्याएं करता है। बिल्कुल सुधार की आवश्यकता है। और अगर सरकारें जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज भारत सरकार ने दिया है उसमें पूर्ण रूप से वो गांव में भी आना चाहिए। और जो रियल में जिनकी फिजिकल स्थिति ठीक नहीं है उनके घरों पे भी मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजनाएं हैं भाई, वे योजनाएं यहाँ पे आने क्यों नहीं देखते कोई? जो गांव के जिम्मेदार लोग हैं, जो सर्वे करते हैं, जो अधिकारी हैं, जो डूडा विभाग हैं, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि इस तरह के मकानों को भी देखें जिनकी छतें टूट गई, जिन पे वो नहीं है? तो आज ये लगता है कि जितना बढ़िया पक्का मकान इनका आज से 25 और 30-40 साल पहले था, तो आज किसान की हालात ज़्यादा खराब हुई है। वो प्रशासन ने यहाँ पे बातचीत करी है और 10 लाख रुपए की घोषणा यहाँ पे उस परिवार को की है। और भी जो भिन्न संगठन है उनने भी कुछ पैसे देने की उनको मदद की है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122।
खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जनपद में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने आगामी 2 सप्ताह तक सप्ताह में 2 दिन नगर का पूरा बाजार सैनिटाइज कराने का निर्णय लिया है तथा शुक्रवार को राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने अग्निशमन के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर इस अभियान की शुरुआत कराई। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार जनपद में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन अब प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को दोपहर 1 बजे के बाद नगर का पूरा बाजार सैनिटाइज कराएगा, जिस कारण इन दिनों में नगर के बाजार को दोपहर 1 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिला प्रशासन ने अब नगर में बाजार खुलने के समय में छूट को बढ़ाते हुए नगर का बाजार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की छूट व्यापारियों को प्रदान की है तथा मंगलवार को जिन क्षेत्रों में साप्ताहिक बंदी है वहां पर बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेगा। इसके अलावा शुक्रवार को सैनिटाइजेशन के कारण दोपहर 1 बजे के बाद बाजार बंद रहेगा। इस विषय में जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया, पूरे शहर में जो है सिटी मजिस्ट्रेट साहब देख रहे हैं इस कार्रवाई को और उसमें जो ईओ नगर पालिका और बाकी उनके जो है 7 टीमें लगाई गई हैं और अलग अलग वाहन के साथ चल रहे हैं और उसमें पूरे जिले के जितने भी मार्केट है, जितने भी शॉप्स हैं, हर जगह पूरा सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा 1 टाइम में। और इसके साथ साथ जो है जो फायर ब्रिगेड से भी हम लोग गाड़ियाँ मंगा लिए हैं ताकि उनका सहयोग लेकर के इसको हॉटस्पॉट इलाकों में सैनिटाइजेशन किया जाएगा। ये भी हॉटस्पॉट तो डेली किया जा रहा है, वहाँ तो रेगुलर 2 बार हो रहा है, उसको भी साथ साथ इसके साथ कवर कर लिया जाए। लेकिन मेन अभी फोकस हमारा इस पर है पूरे मार्केट पर, क्योंकि मार्केट खुला हुआ है। टाइम शेड्यूल हाँ बढ़ाया गया है समय को। सर क्या उद्देश्य है सैनिटाइज करने का? सैनिटाइजेशन का उद्देश्य यही है कि जैसे बीच में जो केस किस्म आ रहे हैं ताकि मार्केट से ना आने पाए, लोगों को मास्क की चेकिंग भी हमारे यहाँ हो रही है लगातार और प्रशासनिक अधिकारी पुलिस अधिकारी लगातार अपना ड्यूटी कर रहे हैं उसको अनुपालन कराने के लिए। तो जो टाइम चेंज किया है क्या टाइम रखा गया है? टाइम जो है शाम 6 बजे तक के लिए किया गया है, तो टाइम बढ़ा दिया गया पहले। हाँ, शुक्रवार की सुबह मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र में गंग नहर पटरी मार्ग पर पुलिस व बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 10,000 का इनामी बदमाश दीन मोहम्मद पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को खतौली कोतवाली पुलिस को सूत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ बदमाश नहर पटरी मार्ग पर अलकनंदा पुलिया के निकट किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में खड़े हैं, जिसके बाद खतौली कोतवाली प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ बताए गए स्थान पर पहुंचे तथा सघन वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया। कुछ समय पश्चात जब पुलिस ने एक बाइक पर सवार 2 संदिग्ध युवकों को रोकने का प्रयास किया तो युवक रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा। घायल बदमाश के कब्जे से पुलिस ने चोरी की एक मोटरसाइकिल, तमंचा व कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार पकड़े गए बदमाश पर गोकशी, गैंगस्टर, चोरी, डकैती आदि संगीन मामलों में आधा दर्जन से भी अधिक मुकदमे दर्ज हैं। घटना के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ खतौली श्री आशीष प्रताप सिंह ने बताया, पुलिस की चेकिंग की जा रही थी तो ये एक पुलिस पार्टी पे फायर करके भागे, यहाँ पर डिटरेंस किया गया तो उसमें जवाबी कार्रवाई की गई, उसमें गोली लगी है पैर में और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम दीन मोहम्मद बताया, उसको दीनू कहते हैं, खतौली का रहने वाला है
इस पर पूर्व के कई सारे मुकदमे हैं जो गौकशी, दहेज चोरी व अन्य तरीके के हैं। अन्य जनपदों से भी इसके मुकदमे हैं। इस पर 10,000 रुपये का इनाम है। मोटरसाइकिल से था, इसके साथ एक साथी फरार हो गए। इसके पास से एक CNP और 3 लाइव कार्टेज और एक वैसा कोका कारतूस बरामद हुआ है। मोटरसाइकिल से ये लोग जा रहे हैं। मुझे लगता है संभवतः कहीं पर दहेज चोरी या किसी अन्य वारदात को या रेकी करने कहीं जा रहे होंगे, जिसमें इनको पकड़ा गया है। ये अच्छा कार्य है जो खतौली पुलिस के द्वारा किया गया है। इसमें ये भी देख रहे हैं कि कहीं अन्य जनपदों से ये कहीं वांछित तो नहीं है या इसके ऊपर कोई और अन्य कार्रवाई तो नहीं अपेक्षित। सर, जो साथी इसका फरार हुआ है उसके बारे में क्या पता? उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। अगर उसका नाम पता लगता है तो उसके खिलाफ भी निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके के मुकदमे हैं इसमें गौकशी के हैं, दहेज चोरी के हैं व अन्य तरीके से। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। गुरुवार को ऋषिकेश एम्स में हुई मुजफ्फरनगर निवासी 2 लोगों की मौत। मुजफ्फरनगर प्रशासन ने कहा मौत का कारण स्पष्ट नहीं, जबकि एम्स प्रशासन ने मृतकों में की कोरोना संक्रमण की पुष्टि। शुक्रवार को भी जनपद में मिले 4 नए कोरोना संक्रमित। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 57 पर। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के सिसोली में किसान द्वारा आत्महत्या करने के मामले में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने पीड़ित परिजनों को 10 लाख की आर्थिक सहायता व दोषी मिल कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही का दिया आश्वासन। जनपद में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन ने सप्ताह में मंगलवार व शुक्रवार को नगर के बाजारों को सैनिटाइज कराने का लिया फैसला। शुक्रवार की सुबह मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 10,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। न्यूज़ टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।